नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी हिस्ट्री लेसन 1 के बारे में बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे इस बारे में आप लोग मुझे बताइएगा। लेसन फर्स्ट जो है वो उस चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। इट मीन्स कि हम लोग 1000 ईयर्स की हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे, मतलब 1000 ईयर्स में क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे। जो इसमें मेनली रूप से कि जो 700 एडी से 1750 एडी के बीच की जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हिस्ट्री क्या होती है मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं। हिस्ट्री के बारे में जो हमारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनको एक टाइम फ्रेम में रखना, एक क्रॉनिकल में रखना, वो हिस्ट्री कहलाती है। हर चीज हिस्ट्री नहीं होती बेटा। जैसे हम लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं और कार्टून्स देखते हैं, तो ये सब इमेजिनरी स्टोरीज हैं, लेकिन हिस्ट्री होती है रियल होती है, रियल फ्रेम में जो होती है। जैसे एक बच्चा है, आप लोग का जन्म हुआ होगा, आज 10 साल के हैं, तो पिछली जो 10 साल की हिस्ट्री होगी, क्योंकि इट इज ए रियल इंसिडेंट, तो सबके साथ है। तो ऐसे हमारे जो पूरे का समय है, हमारे पूर्वजों का समय है, हमारे एंसेस्टर्स का समय है, 100 साल का, 200 साल का, 300 साल का, 400 साल का लॉन्ग हिस्ट्री है। ह्यूमन हिस्ट्री मीन्स रियल ह्यूमन से संबंधित इंसिडेंट्स को हम लोग हिस्ट्री में रखते हैं। तो हिस्ट्री की 3 बातें क्या होगी? रियल इंसिडेंट्स होंगी और उसकी ऑथेंटिसिटी मीन्स उसको वो प्रामाणिक है कि नहीं। नंबर 3 उसको एक क्रॉनिकल में रखना। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। सबसे पहले हिस्ट्री हम लोग जान लें, और हिस्ट्री कोई बहुत कठिन नहीं है। एक बार आपके समझ में आ गई तो हिस्ट्री तो बिल्कुल मक्खन की तरह के है। एक बार आप समझ जाएंगे, बस उसको लाइन में लाइन मिलाते चले जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, ये 1000 की हिस्ट्री हम लोग ट्रेस करेंगे ईयर्स की। तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो मैंने आपसे बताया कि ठोस एविडेंस होनी चाहिए, कि एविडेंस के रूप में हमारे जो चैप्टर में फर्स्ट में अरब को के जो ज्योग्राफर हैं एल एद्रिसी, उनका मैप दिया गया है, और 1720 के एक फ्रेंच कार्टोग्राफर हैं, उनका मैप दिया हुआ है। ये कार्टोग्राफर क्या होता है? वो जो मैप्स बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर कहते हैं, और मैप्स बनाने की जो आर्ट होती है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक एविडेंसेस हैं जिनके माध्यम से हम लोग हिस्ट्री को में रिसर्च करते हैं, उनकी घटनाओं को लोकेट करते हैं, इंसिडेंट्स को लोकेट करते हैं। जिसमें कन्नौज और यूपी और 600 ईयर्स की हिस्ट्री इस मैप में दी गई है। आप लोग इसको देख सकते हैं अपनी बुक को उठा करके। उसके बाद इसमें हम लोग जो हिस्ट्री से संबंधित है, चूंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या है, टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। टर्मिनोलॉजीज मतलब टर्म्स दिए गए हैं कि कुछ वर्ड्स हैं, उनकी क्या मीनिंग्स हैं। उनकी देखो हिस्ट्री में मीनिंग्स टाइम फ्रेम के साथ चेंज होती रहती हैं। जैसे आज हमारे देश का नाम भारत है, भारत नाम कैसे पड़ा कोई बता सकता है? बिल्कुल अच्छी सी कहानी है कि शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा, जिनके पिताजी दुष्यंत थे और सिंह के दांत गिनते थे, उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। लेकिन भारत से पहले एक नाम था हिंदुस्तान, और आज भी लोग हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान बहुत फेमस नाम है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम कॉन्टेस्ट में अपना उसका डिफरेंट नेम चेंज होता गया। तो हिंदुस्तान जो था, जब सब 13 सेंचुरी थी, 13 सेंचुरी के जो पहले राइटर हैं मिनहाजुस सिराज, वो इसको हिंदुस्तान को सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो दोआब है उसके बीच के क्षेत्र को हिंदुस्तान मानते हैं। ठीक है, समय जैसे जैसे बीता गया, अन्य राइटर्स आते गए, उन्होंने हिंदुस्तान को नॉर्थ इंडिया का पार्ट माना। जैसे बाबर के समय में, बाबर कब आया था कोई बच्चा बता सकता है? 16 सेंचुरी में। 16 सेंचुरी में जो बाबर के समय का जो हिंदुस्तान है, वो भी उत्तर भारत का ही क्षेत्र कहा जाता है जियोग्राफी के रूप में। और उस समय तक क्योंकि साउथ में कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं हुई थी, कोई विजय नहीं हुई थी। साउथ की विजय सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने की, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, और इस क्लास में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मिडिवल हिस्ट्री कहाँ शुरू होती है? 8th सेंचुरी से लेकर के 18 सेंचुरीज, मीन्स यही हमारा 1000 ईयर्स की हिस्ट्री है बच्चों। ठीक है, तो हिंद हम हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, तो उसमें एक हिंद शब्द आता है। हिंद शब्द क्या है? ये सबसे पहले अमीर खुसरो ने यूज किया। अमीर खुसरो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, मीन्स वेरी लर्नेड पर्सन थे। उन्होंने 6 किंग्स के राज्य में अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, और उन्होंने हालांकि उस समय इंडिया वर्ड एग्जिस्ट करता था, लेकिन हिंद वर्ड को उन्होंने फेमस किया।
धीरे धीरे जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी साउथ की ओर गया और उसके धीरे धीरे बढ़ता गया, तो हिंदुस्तान जो इसका नाम बढ़ता गया। आज हम लोग जो हिंदुस्तान है उसको एक नेशन स्टेट के की तरह हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब पूरे भारतवर्ष के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन उस समय हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष रूप में प्रयोग नहीं होता था। और दूसरा टर्म जो हम लोग यूज करते हैं फॉरेनर, फॉरेनर को हम लोग हिंदी में विदेशी कहते हैं। तो विदेशी का मतलब यहाँ पर हम लोग जो हिस्ट्री में यूज करते हैं वो एक अजनबी व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता था, जैसे गांव के लिए कि एक स्ट्रेंजर होगा दूसरे गांव के व्यक्ति, वो उसके लिए फॉरेनर हो गया। ठीक है, कि जो उसकी सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं है। हालांकि उसके लिए एक विदेशी हो गया, हिंदी में उसको परदेशी हम लोग बोलते हैं। और जो पर्शियन भाषा जो है हमारी फारसी भाषा, उसमें अजनबी कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई शहर का रहने वाला सिटी ड्वेलर है, वो गांव में चला गया तो गांव वालों के लिए वो फॉरेनर हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको फॉरेनर को डिफाइन किया गया है कि जैसे वो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप का है या कैस्ट बैकग्राउंड का है, उसको हम लोग फॉरेनर कह सकते हैं। बच्चों, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी बताया फर्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिस्टोरियंस और उनके जो सोर्सेस हैं उनके बारे में बताऊंगा, और सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, और रीजन्स के एम्पायर के बारे में, और लास्ट में आपको रिलीजन्स के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।